हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट के सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इनको हम आज अच्छी तरीके से सीखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। क्वेश्चन नंबर 1 में रिटर्न है बच्चों, टू कोड्स AB एंड AC। यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग आ रही है, मैं थोड़ा सामने ही आ जाता हूँ। चलिए ठीक है। ये रहा कोड AB और एक कोड है बच्चों AC। कोड आप जानते हैं जो सेंटर के दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट। सबटेंड इक्वल एंगल टू 90 and 150 रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर। तो बच्चों जो आपको यहाँ 150 दिख रहा है, रियली में 150 यहाँ पर लिखा है। मैं थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर दूं, बुक के हिसाब से मैंने इसको चेंज नहीं किया है, पर रियल में 150 यहाँ पर है। कोई लाइन पे एंगल इस तरीके से आपको 1 डिग्री 150 डिग्री मिलने वाला नहीं है। इस बात को फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई एंगल नहीं बनेगा। एंगल बनेगा जहां पर वर्टेक्स होगी सेंटर पे। चलिए ठीक है। यहां के बाद फाइंड BAC, मतलब हमें ये वाला एंगल को फाइंड करना है। AC के बाद जो C लिखा है बच्चों वो सर्कल का ही है। AC लाई ऑन द अपोजिट साइड। AB और AC, ये रहा AB, ये रहा AC, लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। सेंटर के अपोजिट साइड में ये दोनों AB और AC लाइन कोड जो भी है वो पड़ी हुई है। तो हमें सॉल्व करना है बच्चों BAC के लिए। चलिए मैं आता हूं इस डायग्राम पे और एक बार फिर से लाइनिंगें बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों इस डायग्राम को जब हम दोबारा से बनाते हैं, ये लीजिए, ये बना दिया, यहां सेंटर बनाया। सेंटर बनाने के बाद बच्चों हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है सर। एक हमने यहां पर लाइन ड्रॉ की, ये भी ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया डायग्राम में। चलिए ठीक है। फिर हम यहां से ऊपर गए और फिर हम यहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं। बच्चों यहां पर वैल्यू आ चुकी है 150 डिग्री, 150 डिग्री, और यहां पर बच्चों आ चुका है 90 डिग्री। इसका नाम है O। चलिए ठीक है। यहां पर C, यहां पर A और यहां पर B। अब बच्चों हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये कोड गिवन है, ये कोड गिवन है, हम चाहते हैं इन दोनों को भी हम जोड़ दें। चलिए जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमने इस पार्ट को यहां से जोड़ दिया और इसका नाम तो O ही रहने वाला है। चलिए ठीक है। अब बच्चों क्या होगा कि जो यहां पर एंगल सबटेंड होगा उसको निकाल लेते हैं। अगर मैं BOC की वैल्यू निकालता हूं, क्यों निकालना जरूरी है? एक स्टेटमेंट के लिए। मुझे अगर एंगल BOC निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो मुझे अगर एंगल BOC निकालना हो तो आपको पता है सेंटर पे जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू होती है 360 ड्यू टू कंप्लीट एंगल। तो हमने BOC लिखा प्लस का, दूसरा क्या लिखना है बच्चों? AOC, ये लीजिए। तीसरा क्या लिखना है बच्चों? AOB, ये लिख दिया। कितना आएगा बच्चों? 360 डिग्री। रीजन आएगा कंप्लीट एंगल। यहां तक बच्चों कहानी ठीक है। एंगल BOC प्लस का 150 डिग्री प्लस का 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल BOC किसके बराबर? प्लस करने पर किसके बराबर आएगा? 240 डिग्री 360 डिग्री। एंगल BOC 360 माइनस 240, तो एंगल BOC कितना आ गया बच्चों? 120 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है बच्चों ये कितना आ गया? 120 डिग्री। पर हमें तो ये वाला एंगल निकालना है। अब कहानी क्या है बच्चों? अगर कोड से आप एंगल बनाते हैं सेंटर पे, वहीं पर उसी से आप एंगल बनाते हैं सेंटर के, उसी कोड से आप एंगल बनाते हैं सर्कल के किसी और जगह पे, तो वो क्या हो जाता है? सेंटर वाला एंगल डबल हो जाता है। ये एक स्टेटमेंट था जो हमने 9.3 पढ़ते वक्त सीखा था। मैं वहीं पर आ जाता हूं बच्चों। क्या लिखना होगा? एंगल BOC इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल BAC। यहां लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट थ्योरम है वो लिखना पड़ेगा। एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर इज डबल
द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी। ये हमें थ्योरम को याद रखना है। मतलब अगर कोई एंगल कोड के थ्रू आपको सेंटर पे मिल रहा है तो वो डबल होगा, अगर वही कोड से कोई और एंगल सर्कल के किसी और जगह पे बना दिया जाए। चलिए ठीक है, मतलब हुआ क्या बच्चों, एंगल BAC किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 एंगल BOC की वैल्यू है 120, तो एंगल BAC आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 120 डिग्री, तो एंगल BAC आ गया कितना बच्चों, 60 डिग्री। यहां पर कटेगा तो 60, तो एंगल BAC कितना मिल गया बच्चों हमें, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। विजिबिलिटी भी देखते रहे तो अच्छा रहेगा। चलिए मैं भी दिख रहा हूं बार बार, चलिए अच्छा है। तो ये आपने निकाल लिया। अगर एक कोड को करते हैं तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में डालना पड़ता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कनेक्ट करें, या फिर आप लिखें ज्वाइंट B to C, ये ज्यादा अच्छा लगता है, ज्वाइंट B to C। ये वाला लिख दे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, और आपका ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफी आसान था, सिर्फ एक आपको लाइन ड्रॉ करनी थी, कोड, काम खत्म हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, नोट हो गया तो फिर आगे चलते हैं। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की खास बात उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें बोला इन द फिगर ACB 40 डिग्री, तो हमें ये अंदर वाला एंगल को फाइंड करना है। कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें तो यहां पर कोड से जो एंगल बना है वो बना है सेंटर के किसी दूसरे पॉइंट पे। अगर हमें सर्कल के सेंटर पे उसी कोड से एंगल बनाना पड़े तो वो डबल होगा। ये हमने अभी स्टेटमेंट के तौर पे समझ लिया था। तो मैं लिखता हूं, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, एंगल AOB किसके बराबर आएगा, 2 टाइम एंगल ACB के। रीजन है एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी। चलिए कहानी हो गई। अब AOB की वैल्यू हम तुरंत निकाल लेंगे। AOB किसके बराबर आएगा, 2 टाइम 40, ACB की वैल्यू 40 है, तो एंगल AOB कितना आ गया बच्चों, 80 डिग्री। चलिए लिख देते हैं 80 डिग्री। अब दूसरी कहानी बच्चों, O से A पर जा रहे हैं तो रेडियस, O से B जा रहे हैं तो भी रेडियस। तो यहां लिख देते हैं OA किसके बराबर है बच्चों, OB के। लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। जब OA और OB आपस में इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल। OA के सामने क्या है बच्चों, B। तो मैं लिख देता हूं एंगल OBA इज इक्वल टू, OB के सामने क्या है बच्चों, A है, तो मैं लिखता हूं OAB, एंगल OAB। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए बच्चों, इक्वल, क्योंकि साइड इक्वल तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल OAB क्या होगा बच्चों, एक लेते हैं AOB, ट्राइंगल ले लिया AOB। चलिए ठीक है। दूसरा क्या लेंगे बच्चों, OAB, एंगल OAB। और तीसरा क्या ले लेंगे बच्चों, एंगल OBA। ये लीजिए OBA किसके बराबर आएगा, 180। रीजन क्या आता है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है सर। अब AOB की वैल्यू कितनी है बच्चों, 80 डिग्री। ये भी ठीक है। OAB पता नहीं, पर OAB और OBA दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल, तो OBA की जगह भी मैं लिख देता हूं OAB। चलिए ठीक है सर, आ गया 180।
तो 80 डिग्री प्लस OAB कितनी बार आ गया बच्चों? 2 बार। तो 2 टाइम एंगल OAB किसके बराबर? 180। फिर हमें 2 टाइम एंगल OAB किसके बराबर मिलेगा? 180 माइनस 80। तो एंगल OAB 180 माइनस 80 होता है 100 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर आ गया बच्चों? 50 के। मतलब हमें एंगल OAB कितना मिल गया बच्चों? 50 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। विजिबिलिटी देख लें एक बार, अच्छा रहता है इससे। चलिए दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले कोड से जो एंगल बन रहा था सेंटर में, और उसी कोड से जो एंगल बन रहा था सेंटर के किसी और पॉइंट पे, तो हमने थ्योरम लगा के सेंटर पे बनने वाले एंगल को फाइंड कर लिया। फिर हमने क्या किया, हमें पता चला कि एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो हमने ट्रायंगल में क्या किया बच्चों, हमें पता चला कि उसमें रेडियस गिवन है। हमने रेडियस को इक्वल किया तो उसके सामने आमने के एंगल भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। हमने ट्रायंगल के सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और हमको मिल गया वो एंगल जो हमें रिक्वायर्ड था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।